Right, because we just take a quick dip into what's happening in Uttar Pradesh, because there are 9 assembly seats in the state that are going to by-polls today. Samajwadi Party has flagged cases of cops checking the voters' ID cards. Akhilesh Yadav further went on to say that he urges the people of UP to click the photo or record a video, keep it as an evidence if they see something wrong happening at the polling centres. In fact, he goes on to claim that officials are specifically posted in areas where the Samajwadi Party has a stronghold. And he alleges that they are being stopped. The voters are being stopped, alleges Akhilesh Yadav, from voting for Samajwadi Party. Meanwhile, Election Commission has taken action, and 7 policemen have been suspended after Akhilesh Yadav claimed that voters are being stopped and even beaten up. Republic TV getting you all the latest reactions from ground zero. In fact, Republic TV has also spoken to Dimple Yadav of the Samajwadi Party viewers, and some other reactions also coming in on that development. Take a listen in. समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनलों पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, ये चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कहीं भी चेक नहीं कर सकती आईडी। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और इनके डिप्टी और बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है, इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने दे करके पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। मेरा मतलब जिस तरह हमको पूरा ये देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों में, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है और यही बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में हार रही है। और इसी डर के कारण इस तरह का भय वाला वातावरण इन लोगों ने क्रिएट करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन मैं अपने सभी भाई बहनों को, अपने पूरे पीडीए परिवार को धन्यवाद दूंगी जिन्होंने हार नहीं मानी और निकल के आ रहे हैं और वोट करने जा रहे हैं। आपने पीडीए परिवार की बात की और चुनाव में कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा बड़ा चर्चा में रहा। क्या लग रहा है कि फाइनल जीत किसको मिलेगी? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकसभा जो रिजल्ट्स रहे हैं, जो परिणाम रहे हैं, उसे बुखला गए हैं। इस वजह से ये लोग इस तरह के नारे लेकर आ रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी का जो परिणाम रहेंगे समाजवादी के पक्ष में रहेंगे। आपके ही संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं करहल से बीजेपी की, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि दलित समाज की लड़की है, बीजेपी को वोट देना चाह रही थी, उसे मार दिया गया। हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन बस हमारा एक ही लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। भाजपा तो ये भी आरोप लगा रही है कि बुर्के पहन के फेक वोट कराए जा रहे हैं, चुनाव आयोग से शिकायत की। हमेशा से यही गाना गाते आए हैं और हमने देखा है कि किस तरह पुलिस वाले आईडी कार्ड्स को चेक कर रहे हैं, जहां आपके पास इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस है ही नहीं कि पुलिस का कोई भी अधिकारी या पुलिस का कोई भी सैनिक आईडी कार्ड्स चेक कर सके। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें जो एक्चुअल में हैं, इस पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं और ये मनगढ़ंत कहानियां बोल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड में भी वोटिंग है, महाराष्ट्र में आप कई पार्टी लड़ भी रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और जो गठबंधन है वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 में से कितनी सीटें जीतती हुई दिखाई देंगी? ये मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेंगे।